हर युग में भगवान कोई ना कोई रूप बना के आए और सदा ही युगों से अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्यार से बोलो श्री। तभी तो बाणी विच रोज आप सब जपते हो ने, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छे। आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीना। हर युग विच भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। द्रौपदी नदी के किनारे गई अपनी सखियों के साथ। क्या देखा? एक संत, एक महापुरुष, एक परमेश्वर के प्यारे स्नान कर रहे हैं। काफी देर द्रौपदी खड़ी रही पर संत नदी से बाहर नहीं आए। समझदार थी, समझ गई कोई कारण है, महापुरुष स्नान करके बाहर नहीं आ रहे, कोई कारण है। द्रौपदी जहां से जल का प्रवाह नीचे की तरफ जा रहा था, जहां संत नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से कुछ कपड़ा फाड़ा और बहते हुए जल में संतों की तरफ उस प्रवाह में अपने वस्त्र को डाल दिया। द्रौपदी की साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा जब संत के पास पहुंचा, जल में बहता, संत ने वो कपड़ा पकड़ा, अपनी कमर से बांध के बाहर आए। दुर्वासा ऋषि जब बाहर निकले, बाहर निकल के वस्त्र पहने, द्रौपदी ने आके संतों को मत्था टेका, कर साधु अंजलि पुन बड़ा है, कर दंडौत पुन बड़ा है। संतों को नमस्कार करनी, संतों को दंडौत करनी, ये बड़ा पुण्य है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। प्यार से बोलो श्री। द्रौपदी ने भी संतों को नमस्कार की। द्रौपदी का प्यार भावना देख के संत ने आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी, जिस तरह तूने आज मुझे ढका है ना, थोड़ा सा कपड़ा दे। आज तूने मेरे पर्दे ढके हैं, कोई दिन आएगा मेरा भगवान तेरे पर्दे ढक लेगा। प्यार से बोलिए श्री। समा आया जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए। सब तरफ देखा, किसी ने नहीं बचाया। रो के द्रौपदी बोली, हम पति पांच, पांच पति तुम हो। हे मेरे ठाकुर, बेशक मेरे ये 5 पति पांडव रूप में बैठे हैं, पर जुए में मुझे हार गए। पर इन 5 का तू पति है, तू सबका परमेश्वर स्वरूप स्वामी है। हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करता आया, मेरी भी रक्षा कर, मेरी लाज कहीं ले ना जावे। नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगी लाज तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना मेरे नाथ, बिगड़ेगा तो तेरा बिगड़ेगा। सब कहेंगे कृष्ण की द्रौपदी भरी सभा में नग्न हो गए। प्यार से बोलिए श्री। नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगी लाज तुम्हारी। भूप समान सभी मिल बैठे, बड़े बड़े बलकारी। द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, दुशासन,
सब बैठे हैं बड़े बड़े बड़े, 5 पति बैठे हैं द्रौपदी के। सबकी तरफ देखा, सबने नजरें नीवी कर ली, किसी ने रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने अपना बल भी लगाया, वो भी हार गई। आखिर अपने भगवान को याद किया। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले याद किया, साथ संगत दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतार उतार के थक गया। भगवान श्री कृष्ण ने इतने वस्त्र द्रौपदी पे डाल दिए, दुशासन उतार उतार के थक गया, पर नाम जपन वाली द्रौपदा को नग्न ना कर सके। जिसकी पैज रखे मेरा सतगुरु, तिसकी कौन बिगाड़े। रात अनेरी दे विच पावे सो सो नाग लताड़े। जिसका रखा तू मेरा सतगुरु, पावे संस खली छक मारे। सारी दुनिया चख मार लवे, पर नाम जपन वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्यार से बोलो श्री। जैसे जैसे वस्त्र उतारता है द्रौपदी के, भगवान और वस्त्र पहनाई जाते हैं द्रौपदी को। भगवान वस्त्र दे रहे थे। द्रौपदी को एक भिक्षु आ गया, कहने लगा भगवान एक वस्त्र मुझे भी दे दो। श्री कृष्ण कहने लगे भिक्षु, मेरे दर से कोई खाली नहीं गया, पर आज मैं तेरे से माफी चाहता हूं। मैं तुझे एक भी वस्त्र नहीं दे सकता, क्योंकि आज कहीं एक वस्त्र भी दे दिया, कहीं मेरी द्रौपदी की लाज ना ले जाए। फिर कभी आना भिक्षु, देवांगा वस्त्र, पर आज सारे वस्त्र द्रौपदी पे डाल दिए हैं। प्यार से बोलो श्री। वाणी में सतगुरु कहते हैं अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बधाई, अपने सेवक को नाम जपाई। द्रौपदी की लाज रखी भगवान ने। शर्माई, घर आई, देखा श्री कृष्ण महाराज सामने बैठे। सतयुग ते मानियो, छलियो बल बामन भायो। त्रेता ते मानियो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज, अबे भगते जन दी। कल युग प्रमाण नानक गुर, अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फुरमायो। हर युग में भगवान कोई ना कोई रूप धार किया। सतयुग में बामन रूप हो गया, त्रेते में राम जी के रूप में आए, द्वापर में श्री कृष्ण बन के आए, और कलयुग में गुरु नानक बन के आए। प्यार से बोलिए श्री। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी कह रही है, त्रेता तैम राम रघुवंश का, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ। द्वापर में कृष्ण मुरार बन के आए और अपने भक्तों की लाज रखी, पैज रखी। द्रौपदी शर्माई, घर आई, देखा तो सामने श्री कृष्ण बैठे। कहने लगी लाज तो रखी, पर आने में देर कर दी। कितनी देर से मैं पुकार रही थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे द्रौपदी, पहले तूने अपने 5 पतियों को पुकारा, फिर भरी सभा में सबकी तरफ देख के उनको पुकारा। जब कोई तेरी मदद को नहीं आया, ता अखी मीट ध्यान धर, हा हा कृष्ण करे बिल लांगी। भाई गुरदास जी कहते, फिर अखा मीट के ध्यान में जुड़ गई। कहने लगी किसी ने मेरी लाज नहीं रखी, तू तो आ जा मेरे ठाकुर, अब तू तो आ जा। जे तू ही ना आया तो फिर मेरी लाज कौन रखेगा। प्यार से बोलिए श्री। धन बाबा नंद सिंह जी कहते थे, तेरे याद करने में तो देर लग सकती है, गुरु नानक को आने में कोई देर नहीं लगी। उस भगवान को आने में कोई देर नहीं, वो कभी तेरे से दूर हुआ ही नहीं, वो सदा तेरे नाल है। भक्तों के तो अंग संग होता है भगवान। जब भक्त रात को सोता है, भगवान उसके पास खड़ा होकर पहरा देते हैं। जिस वेले भगवान कुछ खाता है, अपने भगत के मुंह में बुर्कियां डालता है।
कैसे धन्य के मुंह में बुरकियां डाली। प्यार से बोलिए श्री। जहां कहीं भी भक्त चलता है भगवान को सिमरन के रूप में साथ में लेता है। जहां जहां चलता है भगवान उसके साथ चलते हैं। द्रौपदी ने कहा, ठाकुर पैज तो रखी मेरी, पर आने में देर बहुत की। हंस के कहने लगे ठाकुर जी, द्रौपदी देर मेरी तरफ से नहीं तेरी तरफ से। तूने पहला सबका ओट आसरा लिया बारी बारी। जब तू थक गई कोई तेरी मदद को ना आया, तूने मुझे पुकारा मैं तो उसी वक्त आ गया। प्यार से बोलिए श्री। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। एक बार सारे बोलिए, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। वाहेगुरु अपने सेवक की आपे राखे। सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावे ठाकुर, तहाँ तहाँ उठ धावे। वाहेगुरु अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपा। सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल होए आवे। इस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिसकी सोए सुनी मन हरिया। इस नानक परसन आवे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। वाहेगुरु मेरे राम 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 मेरे राम। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपा। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
डाका प्रदेश में एक भूमिया नाम का डाकू रहता था। वह दिन को डकैती करता और रात को चोरी चकारी करता था। उसका अपने नगर में बहुत अधिक दबा था। उससे सभी डरते थे। एक दिन उसने नगर निवासियों को बुलाकर कहा कि जो कोई साधु अतिथि इस नगर में आ जाए उसे ठहरने का स्थान नहीं देना। यदि कोई बहुत ही आग्रह करे तो उसे घर में भेज देना। फिर उस डकैत ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवाई और लंगर भी लगवाया। एक दिन बालाजी और मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी भी उस नगर में चले गए। नगर निवासियों ने गुरु जी को उसी डाकू के घर में भेज दिया। डाकू ने जब गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन किया तो उसने गुरु नानक देव जी को कहा, आप भोजन करो। सतगुरु जी ने कहा, हे भाई, पहले आप यह बतलाओ कि आपके घर में जो भोजन बनता है ये कमाई किधर से आती है। ये सुनकर उसने हृदय में गुरु नानक देव जी की संगत से सत्य का संचार हो गया। उसे हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यदि आप सत्य पूछते हो तो मेरी कमाई डकैत चोरी से होती है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, हम लोग चोर डकैत का अन्न नहीं खाते। भूमिया कुछ निराश सा होकर कहने लगा, हे संची, यदि आप भोजन ना पाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम यदि नेक कमाई करो तो हम तुम्हारा अन्न खा सकते हैं। भूमि ने कहा, हे महाराज, आप और जो कुछ भी आज्ञा दें उसका पालन करने को तैयार हूँ, मगर डकैती चोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे भले लोग, वे ईश्वर सबका पालन करने वाला है, उस पर विश्वास करो और धर्म की कमाई करो। फिर गुरु नानक देव जी ने आगे लिखी तुक कही, हे सच सबना का खसम है, जिस बख्शे तिस देहे। गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छा, यदि तू हमारे 3 वचन माने तो हम तुम्हारा अंत स्वीकार करेंगे। उसे कहा, और जो भी कहो मैं मानूंगा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, पहला, सत्य बोलना। दूसरा, जिसका नमक खाना उसका बुरा कभी नहीं करना। गरीब मार नहीं करनी। बस ये 3 प्रतीक्षा करो। उसने कहा कि तीनों बातें मुझे स्वीकार है। तब गुरु नानक देव जी ने सत्य के बारे में एक पौड़ी कही, सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वर्ताया, जिसतु दे तिसे मिले, सच ता तिन सच कमाया। सतगुरु मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूरख सच न जाननी, मनमुखी जन्म कमाया, विच दुनिया काहे आया। गुरु जी ने फरमाया, हे भूमिया, ये सत्य तभी कहा जा सकेगा जब तू कुछ नियम धारण करे। तो ये सुनकर भूमि ने कहा, वह नियम कौन से हैं, उनको मैं सुनना चाहता हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग आसा में। राग आसा महला पहला, सचता पर जानिए ज हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए। सचता पर जानिए ज सच तरे प्यार, नाव सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार। सचता पर जानिए ज सिख सच्ची लोए, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सचता पर जानिए ज आत्म तीरथ करे निवास, सतगुरु नो पूछ के बह रहे कर निवास। सब सब ना होई, दारू पाप कटे तोई, नानक वखाणे बेनती, जिन सच पल्ले होई। गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र उपदेश ने उस डकैत पर बहुत ही प्रभाव किया। उसने कहा, हे महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। गुरु जी ने कहा, है भाई, यदि तू सच्चे हृदय से कहता है तो तुम्हारे पूर्व के तमाम पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और परमात्मा के दरबार में मोक्ष की मेवा अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर अंतर्यामी गुरु नानक देव जी ने उसके हृदय को शुद्ध देखकर उसके घर में भोजन पाया। फिर भूमि ने गुरु नानक देव जी की अनन्य भक्ति की, सेवा की। फिर गुरु नानक देव जी वहाँ से चल दिए। एक दिन भूमि ने सोचा कि मैं किसी राजा को लूटकर दौलत लाऊं।
कुछ तो स्वयं खाऊंगा, कुछ साधुओं को दूं। ये विचार कर उसने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने लिए और आधी रात के समय एक राजा के दरबार पर गया। चौकीदार ने देखकर पूछा, भाई तू कौन है? इस समय उसे अपने वचन याद आ गए जो गुरु नानक देव जी के सम्मुख किए थे। उसने सोचा, चाहे मैं मारा ही जाऊं परंतु सत्य को नहीं त्यागूंगा। उसने कहा, हे भाई मैं चोर हूँ। तब चौकीदार हैरान होकर कहने लगा, नहीं नहीं, आप तो अपने ही कोई आदमी हो, क्योंकि चोर कभी इस प्रकार नहीं कहा करते। उम्मीद है कि तुम कोई राजा के अपने ही हो। एक तो तुम्हारी पोशाक कह रही है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, फिर दूसरे तुम हमें मजाक में कह रहे हो मैं चोर हूँ, इसलिए अंदर जा सकते हो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अब वह भूमिया राजा के कोष के निकट जा पहुंचा तथा हीरे जवाहरात की एक बड़ी खासी गठरी बांध ली। फिर उसने एक जाले में स्वर्ण की एक प्लेट देखी। जब उसे उठाने लगा तब उस प्लेट में जो नमक था उसको अपनी जुबान से लगाकर देखा तो वह नमक था। तब उसे याद आया कि मुझे तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। इसलिए भूमिया सभी कुछ वहीं छोड़कर वापस अपने घर को आ गया। प्रात शोर होने लगा कि राजा का कोष लूटा गया। जब राजा ने जाकर देखा तो एक गठरी बंधी पड़ी थी और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ। अब राजा को अचंभा हुआ कि चोर आया और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ, ये क्या बात है? फिर राजा ने चौकीदारों को बुलाकर पूछा कि ये क्या बात है, तुम बताओ, क्या हमारे मोहल्ले में कोई आया था? तब चौकीदार ने कहा, महाराज, धीराज रात को समय एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था। जब हमने पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा, मैं चोर हूँ। हमने उसकी चाल ढाल और पोशाक देकर कोई आपका आदमी जानकर उसे भीतर जाने से नहीं रोका। उसके अतिरिक्त और तो हमने कोई भी नहीं देखा। ये सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तुम उसकी भाल करो। चौकीदार व पुलिस ने उसकी बहुत भाल की परंतु कहीं भी उस चोर का पता नहीं चला। फिर राजा ने हुक्म दिया कि नगर में ढंढोरा फेरो कि जो आदमी मेरे घर में आकर गठरी बांधकर और बगैर कुछ लिए चला गया, वह यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपनी सारी रियासत दे दूंगा। यही ढंढोरा 3 दिन तक पिटता रहा परंतु चोर का कहीं सुराग नहीं मिला। फिर राजा ने कहा, अच्छा जो कोई निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़कर खूब पीटो। बस फिर क्या था, अनेकों गरीबों को पुलिस मार पीट करने लगी। यह खबर तमाम नगर में फैल गई। अब उस भूमिया को अपना प्रण याद आ गया कि गरीब मार नहीं करनी। भूमिया ने सोचा कि मेरे ही कारण गरीबों को पीटा जा रहा है। अब मैं राजा के सन्मुख जाकर कहूँगा कि इन गरीबों को मत मारो, चोर तुम्हारा मैं हूँ। यह सोचकर भूमिया राजा के दरबार में हाजिर हो गया तथा कहने लगा कि मैं आपका चोर हूँ, गरीबों को मारना बंद करो। अब राजा ने उससे पूछा कि तुमने मेरे कोष से कुछ भी हासिल ना किया। तब उसे कहा कि हे राजन, मुझे पहुँचे हुए सच्चे गुरु मिल गए थे। मैंने जो उनकी आज्ञा थी उसी का पालन किया। यह कहकर भूमि ने समस्त बीती बात सुना दी। राजा के मन में गुरु नानक देव जी के दर्शनों की तीव्र इच्छा हो आई। राजा ने कहा, उस तेरे गुरु जी का क्या निशानी है? भूमि ने कहा, हे राजन, मेरे गुरुदेव रत्ती संत है, उनका मिलना पूर्ण भाग्य से ही हो सकता है। फिर उसने सदगुरु जी का मिलाप का सभी वृत्तांत विस्तृत रूप से सुना दिया। अब राजा ने कहा, हे भाई, तुम मेरे वजीरों के ताज बनो और मुझे अपना सिख बना लो। भूमि ने कहा, हे राजन, अभी तो मैं स्वयं शिष्य के रूप में हूँ, आपको शिष्य किस प्रकार बना सकता हूँ? हाँ, तुम गुरु नानक देव जी के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ तथा नेक कमाई करो, न्याय करो, बांट कर खाओ, दीन दुखियों की सेवा करो तथा उस परमेश्वर का नाम स्मरण करो और सभी में उसको एक व्यापक जानो।
इससे गुरु नानक देव तुमको स्वयं दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव घट घट की जानने वाले हैं। जो उनको स्मरण करता है तो वह उसको अवश्य दर्शन देते हैं। तब राजा ने भूमियों को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा जो उसी पर आचरण आरंभ कर दिया। राजा अपनी रानी के सहित नित्य प्रति कीर्तन में मगन रहने लगा तथा ईश्वर भक्ति की गंगा बहने लगी। एक दिन राजा ने तमाम साधु संगत को हाथ जोड़कर कहा, हे प्यारी संगत, आप सभी श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में मेरी ओर से सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करें कि वह सदगुरु जी अपनी अपार कृपा से एक पुत्र बख्शें। मेरा सदन संतान दीपक के बगैर अंधेरे में है। जब सब ने मिलकर अरदास की तो पीछे कड़ा प्रसाद बांटा गया तथा गुरु नानक देव जी महाराज की जय ध्वनि के पश्चात सभी लोग अपने अपने घरों में गए। ठीक 10 महीने के पश्चात उस राजा के गृह में कन्या हुई। राजा ने विचार किया कि सत्संग में तो पुत्र की अरदास की थी, मैं इस कन्या को पुत्र ही मानूंगा। उसी के अनुसार कन्या जन्म में पुत्र जन्म के तुल्य ही समारोह किया गया और कन्या लालन पालन पुत्र समान ही होने लगा। अब वह समय आ गया जब कन्या युवा हो गई। रानी ने कहा कि इस कन्या के लिए किसी सुयोग्य वर की भाल करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि अमुक राज्य की कन्या है, मैं इससे अपने पुत्र को इसी के साथ विवाहूंगा। रानी ने कहा, स्वामिन, आप ये क्या कहते हैं? आज तक कन्या का विवाह कन्या से नहीं हुआ। आपका ये विचार सदोष है। राजा ने कहा, प्रिय, तुमको ये कन्या दृष्टि गोचर हो रही है, परंतु मुझे तो ये पुत्र नजर आ रहा है। ये सुनकर रानी मौन हो गई। एक दिन राजा ने अपने कुल के पुरोहितों को बुलाकर कहा, पंडित जी, आप मेरे पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या की भाल करो। पुरोहित ने कहा, हे राजन, मुझसे ये पाप नहीं हो सकता कि मैं लड़की के लिए एक लड़की की भाल में जाऊं। हे राजन, तुम जहां अपनी लड़की को नरक गामिनी करते, वहां किसी दूसरे की कन्या को भी नष्ट करने उतरे हुए हो। राजा ने कहा, हे पुरोहित जी, तुमको यदि कन्या नजर आ रही है, परंतु मुझे तो ये पुत्र दृष्टि गोवर हो रहा है। तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि पाप पुराण अथवा कोई निंदा होगी तो राजा की होगी। मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राजा के कोप भजन बनूं। पुरोहित ने राजा को कहा, जैसे आपकी आज्ञा हो, मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तब राजा ने उसी राजा की जिसके घर पुत्री थी उसे एक पत्र लिखा, जिसमें अपने पुत्र यानी कन्या के लिए उसी की कन्या का रिश्ता मांगा। वह पत्र पुरोहित को देकर मुहूर्त देकर विदा किया। जब पुरोहित उस राजा के नगर में पहुंचा और दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस राजा ने अपने पुरोहितों को बुलाकर तथा लगन सुधा कर साहेब पत्रिका लिखवाई और ब्राह्मण के साथ भेज दी। साहेब पत्रिका प्राप्त करके इधर का राजा अपने पुत्र के विवाह का सम्मान त्याग करने लगा। तो गाता बरात सजने लगी। लड़के लड़की को स्नान आदि करवा कर दूल्हे की भांति सजाया गया। तब बाराती लोगों ने इस रहस्य का भांडा फूटा तो वह सभी साथ जाने के पीछे हट गए। बारातियों ने सोचा कि इस प्रकार तो हम सब का अपमान ही होगा, क्योंकि यह बात छुपी नहीं रह सकती। तभी सभी ने इनकार कर दिया। राजा ने ना जाने का कारण पूछा। तब उन लोगों ने कहा, हे राजन, लड़की का विवाह कभी लड़की से नहीं हुआ। तुम तो यह असंभव बात को कर रहे हो। राजा ने कहा, तुमको मेरा पुत्र लड़की नजर आ रहा है, परंतु मेरे लिए तो वह पुत्र है। तुम नहीं चलते, तुम्हारी इच्छा, मैं अकेला ही जाकर अपने पुत्र विवाह लाऊंगा। जब राजा चलने लगा तब कुछ बाराती भी यह तमाशा देखने के लिए साथ हो गए। बारात जा रही थी। राजा की लड़की जो दूल्हा वसी बनी हुई थी उसे एक हरण देखा। तब पिता की आज्ञा लेकर उसने हरण के पीछे घोड़ा छोड़ दिया। वह हरण उसे एक महान भयानक वन में ले गया तथा वन में वह हरण छुप गया। उसने
हरण को चार दीवारी में जाते देखा था, तब अपना घोड़ा भी उसके अंदर दाखिल कर दिया। अंदर जाकर देखा तो एक संत बैठा है और संत के इर्द गिर्द ही लोग बैठे हैं। कीर्तन हो रहा है तथा कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है। इसने नमस्कार किया, तब संत ने कहा, हे गुरु कि शिष्य तुम आगे आ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। इतना कहने की देर थी कि बस उस राजा कन्या के शरीर में सभी अंग पुरुषों जैसे हो गए तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप हो गए, अर्थात वह राज कन्या राजकुमार हो गया। तब राजा भी पीछा करते करते उस चार दीवारी के निकट आ गया। जब अपना घोड़ा बाहर देखा तो राजा भी भीतर गया। वहां उसे गुरु जी के दर्शन हुए और संगत कीर्तन करती देखी। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये सदगुरु संसार के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज है। तब राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण हुई। इतने में राजा ने देखा कि ना तो वहाँ चार दीवारी है और ना ही कोई श्रोता है, ना ही गुरु नानक देव जी हैं। सभी दृश्य लोप हो गए। राजा हैरान होकर कहने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या स्वप्न देखा है। अभी ये विचार हो ही रहा था जब सारी बारात यहाँ आ गई। राजा तो गुरु नानक देव जी के ध्यान में मस्त था और कहा कि हे सदगुरु, आपने मुझे क्षण भर में ही निहाल कर दिया है, आप धन्य हो। जब सभी साथी आ गए तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पुत्र हो जाना किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बारात बड़ी सज धज के साथ उस कन्या वाले राज के नगर में पहुंची। ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। किसी ने रानी को जाकर कह दिया कि तुम्हारा संबंधी तो अपनी लड़की को लड़का बनाकर आ गया है और तुमको धोखा देना चाहता है, इसलिए अपना बचाव स्वयं कर लो। रानी ने अत्यंत चिंतातुर होकर राजा से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी कन्या किसी कन्या को नहीं दे सकती। फिर तमाम बात बता दी। राजा ने कहा, हे रानी, ये बात सत्य नहीं मालूम होती। मैं अच्छी प्रकार से प्रतीक्षा लेकर ही कन्या दूंगा, आप चिंता ना करें। राजा ने एक नैन को इस बात की परीक्षा लेने भेजा और कहा कि यदि तुमने सत्य कहा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा तथा झूठ बोलने पर तुमको फांसी से लटका दिया जाएगा। जो नैन थी जाकर कहने लगी, हे महाराज, यहाँ एक मर्यादा है कि लड़का पहले एक रात्रि हमारे घर में रहेगा, फिर उसके पीछे विवाह की मर्यादा पूर्ण की जाती है। राजा ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा है वैसे करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नैन के साथ लड़के को भेज दिया गया। जब बारातियों ने सोचा कि अब हमारा सारा पोल खुलने को है, अब हमारी हंसी और अपमान होने वाला है, अब यहाँ से चलना ही अच्छा है, उधर नैन ने जाकर उस दूल्हा को बहुत ही बारीक वस्त्र पहनाकर उस पर ऊपर से पानी मंत्र कर डाल दिया, जिससे उसके अंग पर्यंत नजर आने लगे। चतुर नैन ने अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली तथा रानी को आकर कहने लगी, हे रानी, तेरे अपूर्व भाग्य है। जो गंधर्वों जैसी शक्ल वाला शहजादा तुम्हारा दामाद बनने लगा है। तुम किसी चुगलखोर के बातों पर विश्वास ना करो। रानी ने यह सुनकर उस नैन को बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिया। तब पश्चात बहुत सम्मान और समारोह से विवाह की मर्यादा पूर्ण हुई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार में किसी भी बात की कमी नहीं है। जो सच्चे हृदय से गुरुदेव की शरण होकर जो कुछ मनोरथ प्रकट करता है, उसे उसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं रहती। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस कलयुग के पार करने वाले और धर्म स्थापन करने वाले पूर्ण साक्षात अवतार है। धन्य गुरु नानक देव जी। राजा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा अपने पुत्र वधू की डोली लेकर अपने नगर में आया। अत्यंत खुशी मनाई गई। सद्गुरु नानक देव जी की अपार कृपा से राजकुमारी का राजकुमार हो गया और यह अपार श्रद्धा का फल है। जो श्रद्धालु भक्त गुरु जी की पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा प्रेम करता है, उसको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती। प्रेम ही संसार में सर्वोपरि वस्तु है। श्रद्धालु के लिए संगत गुरु है और गुरु ही संगत का रूप है। सच्चे दिल से और सच्चे प्रेम से इस संसार
असार संसार से सदगुरु नानक देव अपने प्यारे शिष्यों को पार कर देते हैं। ये कथा सुनकर भाई बाला आनंद में मगन हो गए तथा नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे तथा गुरु अंगद देव जी भी सदगुरु नानक देव जी के ध्यान में निमग्न हो गए। कुछ समय सन्नाटा रहा। बोले गुरु नानक देव जी की जय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।